हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन कर रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर द सरमन एट बनारस। तो ये किसके बारे में चैप्टर है? गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर का एक समरी दूंगी जिससे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स देखो, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न एज अ रॉयल प्रिंस टू अ नॉर्थ इंडियन फैमिली। हिज नेम वॉज सिद्धार्थ। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध हैं कैसे कहाँ बॉर्न हुए? एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए हैं। कहाँ के? नॉर्थ इंडियन फैमिली में। और उनका जो नाम पर है क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, ही वॉज सेंट अवे टू स्टडी एट द 12 ईयर्स ऑफ एज। और वो बाहर चले गए थे घर से एट द 12 ईयर एज, मतलब उनका जो 12 साल की एज में वो चले गए थे बाहर पढ़ने के लिए। अपॉन रिटर्निंग 4 years लेटर ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंस। और जब वो 4 साल बाद वापस आए तो वो किससे शादी, उनकी शादी होती है प्रिंसेस के साथ। दे हैड अ सन एंड लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years। और उनके एक बेटा हुआ है और वो एक रॉयल लाइफ जीते हैं वो सब। ठीक है, वंस ऑन हिज वे टू हंट द प्रिंस मेट अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। तो वो जब एक हंट पे जाते हैं एक दिन, तो ये सबसे मिलते हैं, वो सबको देखते हैं। ठीक है, किसको? एक सिक मैन को, एक एज्ड मैन को, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखते हैं वो। ठीक है, और एक मॉन्क को जो बेग कर रहे हैं। सो दिस एक्सपीरियंस सो मूव्ड हिम। और जो एक्सपीरियंस है उन्हें बहुत हिला दिया हिम, दैट ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी बिहाइंड टू गेट अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी नॉलेज। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया, जो उनका जो पूरा रॉयल्टी था, जो उनका पूरा रॉयलनेस था, उसको पूरा वो छोड़ देते हैं और चल जाते हैं एक स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। ठीक है, he became a beggar and moved for 7 years to get enlightenment and finally sat down under a fig tree and stay until enlightenment came। तो बताते हैं कि कैसे उनकी जो जर्नी थी, उन्हें एनलाइटमेंट कैसे मिला, कौन से ट्री के नीचे। ठीक है, एंड एनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री एंड स्टार्टेड प्रीचिंग। तो वो उस ट्री का नाम क्या रखी? बोधि ट्री। ठीक है, फिर वहाँ से उन्होंने प्रीचिंग भी अपना दिया। ही गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस। और उसी पे चैप्टर है जब बनारस में उन्होंने अपना फर्स्ट प्रीचिंग दिया। क्लियर? देयर वॉज अ लेडी नेम्ड किसा गौतमी हु हैड हर ओनली सन। शी वॉज सो सैड दैट शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर डेड चाइल्ड अलाइव। तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है किसा गौतमी की, जिनका जो सन होता है वो खो देती है उन्हें, और वो घर घर घूम के क्या करती है? मेडिसिन मांगती है उसके लिए ताकि वो जिंदा हो सके। ठीक है, और पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी हैड लॉस्ट her sense. One day she met a man who suggested her to meet a Lord Buddha. तो वैसी करती है वो, इवन तो उसका बच्चा जो मर चुका है फिर भी वो मेडिसिन ढूंढते रहती है, सब चीज़ें होती है उसको जिंदा करने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि वो एकदम लॉस्ट हो चुकी है अपने सेंस में। तो उसे एक मैन सजेस्ट करते हैं कि आप लॉर्ड बुद्धा से मिलो करके। ठीक है, शी वेंट टू बुद्धा एंड रिक्वेस्टेड द मेडिसिन टू गेट हर सन बैक। तो बुद्धा के पास जाती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें एक मेडिसिन दो जिससे उनका बेटा जो है वापस आ सके। ठीक है, बुद्धा आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड एंड द सीड मस्ट बी गेट फ्रॉम द हाउस विच हैज़ नेवर सीन अ डेथ। तो फिर बुद्धा उसे बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप एक मस्टर्ड सीड लेके आइए। मस्टर्ड मतलब सरसों का जो सीड होता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे घर से लाना जिस घर ने आज तक कभी किसी को डेथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो किसा गौतमी वंस अगेन वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट कुड नॉट find mustard seed from a house that would fulfill Buddha's condition। ठीक है, तो किसा गौतमी जाती है घर घर अब पूछने के लिए, बट उसे कहीं से मस्टर्ड सीड नहीं मिलता है वैसा कंडीशन वाला जो बुद्धा ने बोला था। ठीक है, शी फाइनली अंडरस्टूड दैट मैन आर मोर्टल एंड दैट इज अ कॉमन टू ऑल। ठीक है, उसे फिर चीज़ एहसास होती है कि जो कैसे डेथ होता है सबका। ठीक है, शी रियलाइज दैट शी हैड बिकम सेल्फिश इन लॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, फिर उसे एहसास भी होता है कि वो सेल्फिश हो गई थी अपने बच्चे के लिए। क्लियर यहाँ तक? देन बुद्धा सेड दैट लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड कंबाइंड विद पेन। फीलिंग ऑफ पेन एंड सॉरो कैन ओनली इंक्रीज मैन सफरिंग दैट विल स्पॉइल हिज हेल्थ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो ये आपके सौरो है, पेन से, सबके लाइफ में होता ही है, और जितने ही आप इसे करेंगे, आप दुख में रहोगे, पेन में रहोगे, तो इससे आपके हेल्थ में ही इसका असर पड़ता है। ठीक है, सो देयरफॉर अ वाइज पर्सन शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ डेथ, ओनली देन वन कैन फाइंड पीस एंड लिव हैप्पीली।
तो फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं जो एक समझदार इंसान होता है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है इस ट्रूथ को कि डेथ होता ही है, ठीक है, और फिर पीस रहता है और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीता है. So this is all your chapter. I hope you like this chapter. So guys, thank you so much for watching this video, and please do subscribe to the channel for upcoming videos. Thank you. Have a great day. Bye.